राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग 5 जून का ही है। आप लोगों के साथ मैंने मॉर्निंग का रूटीन है जो शेयर किया था और फिर यहाँ पर एंड किया था। मैं अपनी बेटी को थोड़ा सा पढ़ा रही थी, स्टडी करा रही थी, तो बस यहीं से कंटिन्यू किया है। इसको मैंने कुछ काम दिया था स्कूल का, तो छोटे छोटे टॉपिक्स थे बायोडाइवर्सिटी के, तो उसको थोड़ा सा लर्न करना था। इसको एक दो टॉपिक ही लिखाए हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा पूछ भी लेती हूँ, कहीं उतार रही है और लर्न नहीं कर रही तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर थोड़ी मस्ती चल रही थी, मैंने कहा कि सही सही रिप्लाई दो। तो मैं ज़्यादा बच्चों को डांटते हुए ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ, मैं एकदम एंजॉय करते हुए पढ़ाती हूँ, जिससे ना बच्चे स्ट्रेस नहीं लेते हैं और एकदम एंजॉय होके पढ़ते हैं। उससे क्या होता है ना, बच्चे डरते, मतलब जो एक प्रेशर टाइप होता है ना, डर होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं आराम से मज़े से एकदम एंजॉय करते हुए पढ़ाती हूँ। मुझे डांटना, मारना, पीटना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चों को। और यहाँ पर ना जो ड्राइंग मैंने मंदिर में लगाई हुई थी, ये मेरी बेटी ने बनाई थी, क्योंकि इसने आर्ट ड्राइंग सीखी थी ना, तो उसका वीडियो लेना मैं भूल गई थी ऐड करना, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो भगवान कृष्ण का ये पिक्स बना रही है। और कैनवास बोर्ड था हमारे पास एक्स्ट्रा, और जैसे कि समर हॉलीडेज़ चल रहे हैं अभी, तो मैंने कहा कि चलो खाली टाइम में यही बना लो। खाली टाइम तो क्या, आजकल थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो प्रैक्टिस पर नहीं जा रही है, बस 1-2 दिन बाद चले जाएगी अब। क्योंकि फिर थोड़ा सा नॉर्मल तो क्या, मतलब थोड़ा मौसम आजकल हल्का सा ख़राब तो होता है, लेकिन बारिश आ नहीं रही है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो 1-2 दिन में चले जाएगी। तो इसने बनाया भगवान कृष्ण जी का पिक, तो मुझे इसको मंदिर में लगाना था, तो मैं लगा चुकी हूँ। आप लोगों ने इससे पहले वाले ब्लॉग में देख लिया होगा। तो यहाँ पर इसने 2 ड्राइंग बनाई कैनवास में, एक ये वाला बनाया है, एक भगवान कृष्ण का। तो और कैनवास मंगाऊंगी मैं, लेकिन अब स्कूल ओपन होने वाला तो टाइम तो कहाँ मिलेगा इसको। और यहाँ पर अभी शेडो कर रही है, तो आजकल फील्ड पर नहीं जा रहे हैं तो घर पर ही प्रैक्टिस कर रही है। तो बस थोड़े दिन बाद तो चली जाएगी फील्ड में फिर। और यहाँ पर ऑर्गेनिक मैंगो जो हमारे क्या, मतलब सभी के ही हैं, बस घर के पास में ही है, वहाँ पर लगे हैं इतने सारे। तो इसके पापा पेड़ में चढ़ लेते हैं तो तोड़ के ले आते हैं। तो देखिए फ्रेश मैंगो इसका बना रही हूँ मैं आज मैंगो शेक। और तो वैसे तो इतना ऑर्गेनिक चीज़ें आजकल खाने को कहाँ मिलती हैं, तो ये तो हमारी किस्मत है कि हमारे घर के पास में इतना बड़ा आम का पेड़ है और इतने बड़े बड़े आम के दाने हैं ना, सच में मज़ा आ गया खाने में। इतने मीठे रसीले हैं, सच में खूब मज़ा आ रहा है। तो फिर यहाँ पर ये लाए हुए थे, और जब भी नीचे को जाते हैं तो तोड़ के ले आते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है, इसका बना लूँगी मैं मैंगो शेक। तो आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो खाना ना बहुत कम खाया जा रहा है, ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। तो कुछ इसी टाइप की चीज़ें खाते हैं हम लोग या पीते हैं, मैंगो शेक, लस्सी, मट्ठा वगैरह, तो वही अच्छा लगता है। मतलब लिक्विड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, खाना वाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा है, मन ही नहीं करता। गर्मी इतनी ज़्यादा है, सच में पूछो मत। तो यहाँ पर 2 गिलास मैंगो शेक बन गया है, और इनके पापा के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी, वो बस कुछ देर बाद आएंगे तो हम लोग पी लेंगे तब तक। तो ठंडा ठंडा सा मैंगो शेक रेडी हो गया है यहाँ पर, और ले जाऊँगी मैं रूम में। और बेटी को मैं स्टडी करा रही थी, उसके बाद उसको कुछ काम दिया था मैंने, तो वो करके अब अपना खेल रही होगी। देखो क्या कर रही है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो लगे ही रहते हैं बच्चे, बुक्स वगैरह सब बंद कर दिया है। तो कुछ थोड़ी देर मोबाइल में भी खेल लेती है ये, बस ज़्यादा नहीं देती, थोड़ी देर ही देती हूँ मैं। तो यहाँ पर हम लेंगे अब मैंगो शेक का मज़ा, वो भी ऑर्गेनिक वाला, और टाइम पे केमिकल वाला ही खाते हैं। और अब मुझे लंच भी बनाना था, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मन तो नहीं कर रहा था गैस के पास जाओ, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। काम तो सारे ही निपटाने हैं, सुबह शाम रात दिन हर टाइम के। तो कोई नहीं, प्रेशर से इतना प्रेशर भी नहीं लेती हूँ कि मैं सब कुछ करना ही है, खुश मिजाज होकर करती हूँ घर के काम सारे, हैप्पी मूड से। वो तो तभी होगा ना जब खुद भी हैप्पी ही रहेंगे। तो यही है, बोलते हैं ना, घर का माहौल अगर स्वर्ग जैसा बनाना है तो खुद का खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ चीज़ें होती हैं घर में, अगर घर को स्वर्ग जैसा बनाना है तो ना लड़ाई झगड़ा ना हो, चीज़ों को ना थोड़ा सा मैनेज भी करना पड़ता है, बैलेंस होकर चलना पड़ता है। सोच पर भी डिपेंड करती ही चीज़ें। कुछ लोगों की परिवार में सोच काफ़ी डिफरेंट होती है, सोच मिलती नहीं है बिल्कुल भी, तो अक्सर ऐसे घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तो यही काम करता है कि हम लोग
शांति से सबकी बातें सुनें और अपनी बात भी बताएं। वैसे तो मैं ज़्यादा मतलब ये है कि घर में कुछ अगर वैसे तो यहाँ हम अकेले ही रहते हैं। फैमिली में जब साथ में होते हैं ना कुछ हो ही जाता है ना, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, बातों में बहस वगैरह। तो इन चीज़ों में तो मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, क्योंकि ना मेरा लाइफ का एक रूटीन हो चुका है कि बस जो भी जहाँ भी लड़ाई झगड़े हो, नेगेटिविटी हो, नेगेटिव चीज़ें चल रही हो, उनसे एकदम दूर हो जाओ, किनारे हो जाओ। लाइफ शांति और सुकून से जीनी है तो इन चीज़ों से ना किनारा करना ही पड़ता है। और जितना इन चीज़ों से दूर रहेंगे उतना घर में शांति भी बनी रहती है। बोलते हैं ना, अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो और हम और ज़्यादा उसमें नमक छिड़केंगे तो बात और बनते जाती है, या और ज़्यादा बहस करेंगे तो बात और ज़्यादा बढ़ते जाती है। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ, जो चीज़ मैं अपने लाइफ में अप्लाई करती हूँ ना, वही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं ये लड़ाई झगड़े हो गया और फालतू के टॉपिक्स होते हैं ना जो घर की वाली, इनसे दूर रहती हूँ। यहाँ पर मैं बेटी और मैं मस्ती कर रहे थे, इसके सॉफ्ट से चिक्स है ना, इसको मैं खींचते रहती हूँ क्योंकि सॉफ्ट से बड़े मज़े आते हैं। तो इसके बाद मैं इस रूम पर आ गई हूँ। थोड़ा सा ये रूम बैठते हैं यहाँ पर, तो ये पूरा जो ये मैट बिछाया हुआ है ना, पूरा नीचे की ओर खिसक जाता है, तो इसको मैं सही तरीके से अच्छे से बिछा लूँगी। तो घर में शांति का माहौल बनाना है, शांतिपूर्वक वातावरण बनाना है, तो सबसे बेस्ट मेथड तो मैं यही अपनाती हूँ कि ना खुद भी शांत रहूँ और जहाँ भी नेगेटिविटी चीज़ें चल रही हो, फालतू की बकवास बातें चल रही हो, उनसे दूर रहूँ। यहाँ पर ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। वैष्णवी बॉक्स में कुछ निकाल ली थी, इसने पूरा मैट ना मतलब कुछ अजीब सा कर रखा है ऊपर नीचे, जिससे ना मुझे बनाने में दिक्कत आ रही थी। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा डांट रही थी यहाँ पर कि ऐसा क्यों किया, मुझसे बोल लेती, मैं निकाल लेती। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो अपना काम खुद करते हैं, बॉक्स खोलना, कुछ चीज़ ढूंढना, लेकिन चीज़ों का ना ये सत्यानाश कर देते हैं, फिर ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको डांट रही थी। तो यहाँ पर अब मैं बिछा दूँगी बेडशीट चेंज नहीं करना था, मतलब मैंने सोचा चलो 1-2 दिन और रख देती हूँ, फिर उसके बाद धोऊँगी। तो यही है, घर को थोड़ा सा स्वर्ग जैसा बनाना है, शांतिपूर्वक रहना है, अच्छे वातावरण में रहना है, जिससे बच्चों पर भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़े। तो मैं वही कोशिश करती हूँ, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद से दूर रहें। और दूसरी चीज़ ये भी होती है ना, जब आप लोग भक्ति की ओर बढ़ते हैं और पूजा पाठ जाप मंत्र जाप नाम जाप करने लगते हैं, तो ये बुरी चीज़ें होती हैं, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, अपने आप ही दूर होने लगती हैं और हमारे लाइफ से ऐसे लोग भी अपने आप दूर हो जाते हैं। तो घर को तो फिर स्वर्ग जैसा बनना ही बनना है, क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जो हम पहले नेगेटिव चीज़ें सोचते थे या नेगेटिव लोगों के साथ घूमते फिरते थे, नेगेटिव लोग हमारे लाइफ में होते थे, वो दूर हो जाते हैं। तो ना थोड़ा सा प्रोसेस सोचने की थोड़ी चेंज हो जाती है और अच्छे लोग भी आने लग जाते हैं। तो ये सब उसी के प्रभाव से होता है जब हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो घर को स्वर्ग बनाना है तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम खूब सारा भजन करें, भक्ति की ओर बढ़ें, नाम मंत्र जाप करें। और हाँ, हाउसवाइफ को इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं सुबह से रात तक। लेकिन घर के काम करना भी एक सेवा ही होती है बहुत बड़ी, इतने लोगों को खाना पिलाना है सुबह से रात तक। लेकिन उसके बीच में जब भी समय मिलता है ज़रूर प्रभु का ध्यान करना चाहिए और भजन मंत्र जाप जो भी है, जिससे ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है घर में और घर के सदस्यों का भी मन परिवर्तित हो जाता है इन चीज़ों से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना शाम का टाइम हो गया है। अभी मैं आज केक बना रही हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं बनाया था। तो ये सूजी का केक है, सूजी और आटे का। मैदा हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि मैदा बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। तो घर पर तो मैं नहीं बनाती हूँ, कभी मार्केट से बिस्किट वगैरह खा लिया तो अलग बात है, वैसे नहीं। और यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और मैं चले गई थोड़ा सा इवनिंग वॉक के लिए। कभी कभी चले जाती हूँ, वैसे तो मॉर्निंग वॉक ही जाती हूँ मैं, तो सोचा आज चले जाती हूँ इवनिंग वॉक पर, काफ़ी दिन से नहीं गई थी। फिर इसके बाद घर आई तो थोड़ा सा किचन थोड़ा अस्त व्यस्त था, तो उसको थोड़ा सा सुधारा। और यहाँ पर केक भी रेडी ही होने वाला हो गया था, केक तो रेडी।
उसको मैंने ना जो केक वाला पैन है, इडली स्टैंड में ही बनाती हूँ मैं, वहाँ से नहीं निकाला था, उसको मैं छोड़कर चली गई थी। मैंने सोचा आकर ही निकालूंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लूँगी, क्योंकि केक बनाने के बाद है जो किचन थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा रह जाता है। थोड़ा तो मैंने उसी वक्त ही कर दिया था, थोड़ा अभी कर लूँगी। तो हाँ, वॉकिंग करने के बाद आई मैं घर में, थोड़े से कपड़े चेंज कर लिए और अब शाम को दिया बाती का टाइम हो गया था। तो शाम की दिया बाती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास रहता है जिससे, तो शाम की पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसीलिए भी है कि पॉजिटिव एनर्जी आएगी घर में, इसलिए भी। और दूसरा ये है कि सुबह शाम भगवान को हमको धन्यवाद करना पड़ता है और शुक्राना करना पड़ता है, थैंक यू बोलना पड़ता है कि इतना अच्छा दिन दिया और पूरे दिन इतना स्वस्थ रखा, इतना अच्छा रखा, उसके लिए धन्यवाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भगवान का। तो सुबह और शाम जो पूजा पाठ है घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए तो है ही, साथ में सबसे पहले भगवान का शुक्राना करने के लिए भी है। तो शाम का भगवान को धन्यवाद हो चुका है और यहाँ पर केक मैंने निकाल दिया है। देखो कितना बढ़िया सब बना हुआ है और एकदम कुछ भी केमिकल वाला नहीं है, होममेड है, सूजी का केक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंकल मैंने डाल दिए हैं। वैसे स्प्रिंकल तो क्रीम में डलती है, लेकिन मैं क्रीम नहीं बनाई हूँ। और वैसे मुझे क्रीम बनाना सीखना भी है, तो उसमें थोड़ा सा चीनी भी ज़्यादा यूज़ हो जाता है, तो चीनी का थोड़ा हम कम ही यूज़ करते हैं। केक में ऑलरेडी इतना चीनी जाता है, तो स्प्रिंकल मैंने ऐसे ही डेकोरेशन के लिए डाल दिया था। और इसके बाद आ गए हैं इस वाले रूम पर, तो हम जल्दी से खा लेंगे अब केक। केक थोड़ा सा मीठा ज़्यादा हो गया था, तो थोड़ा सा ही खाया, थोड़ा हमने नेक्स्ट डे के लिए रख दिया था। तो इसके पापा गए हुए थे बाहर शॉप पर, तो उनके लिए हम फ्रिज में रख देंगे। उनका कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, तो उनके लिए रख देते हैं फ्रिज में, क्योंकि बाहर तो नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ खाने में ना चींटी एकदम बहुत जल्दी लग जाती है। वैसे भी मीठा आइटम है तो चींटी छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर साथ में हम केक का एंजॉय भी कर रहे हैं और हंसी मजाक भी चल रही है। तो सब कुछ साथ में चलता ही रहता है, हंसी मजाक सब कुछ, जिससे घर का माहौल अच्छा बना रहता है, खुशनुमा बना रहता है, पॉजिटिव बना रहता है। और इससे बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तो बच्चों पर ही पड़ता है। खैर, घर का वातावरण कैसा होता है, माहौल कैसा है, और डायरेक्ट इफ़ेक्ट बच्चों पर ही पड़ता है। तो शाम का टाइम हो गया था। यहाँ पर तो केक वेक खा लिया था मैंने, और अब यहाँ पर जो बर्तन थे धुले हुए उनको मुझे सेट करने थे, टोकरी मुझे खाली करनी थी, क्योंकि अभी भी बहुत बर्तन हो गए हैं। केक वाला जो टिन है उसको भी साफ़ करना है। और अभी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डिनर बनाऊँगी मैं। वैसे भूख तो नहीं लगा था ज़्यादा, रात में वैसे भी मैं कम खाती हूँ, और गर्मी का टाइम है तो भूख भी बहुत कम लग रहा है। तो लेकिन फिर भी मैं पूछ रही थी सबसे किसको क्या खाना है करके, तो इसके पापा तो बोल रहे थे कुछ नहीं खाना है, लस्सी पियेंगे। फिर मैंने वैष्णवी के लिए थोड़ा सा सब्ज़ी और रोटी बना लिया था। तो यहाँ पर मैं रोटी बनाऊंगी थोड़ी देर में, तो पहले बर्तनों को अच्छे से सेटअप कर लूँगी। तो बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ बनाओ तो बर्तनों का ढेर तो लग ही जाता है। कभी मैंगो शेक बनाते हैं, कभी लस्सी, कभी कुछ कॉफ़ी, चाय, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो इनको लगाने में, सेट करने में ना सच में इतनी थकान सी लग जाती है ना, बर्तनों को सेट करना ना सच में बहुत दिक्कत आती है। तो देखो पूरा किचन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, पहले भी कर लिया था और अभी भी कर लिया है। तो कुछ और बड़े बड़े बर्तन थे, उनको भी मुझे अच्छे से सेटअप करना है। ये रहा इडली स्टैंड, इसको भी धोकर सुखा लिया है अच्छे से, इसको इसकी जगह पर रख दूँगी। और जो बड़े बड़े वाले बर्तन होते हैं वो मैं सबसे वाले टॉप वाले शेल्फ में रखती हूँ, क्योंकि उनका कम यूज़ होता है, तो कभी कभी निकालने होते हैं ना, तो उनको ऊपर में डाल देती हूँ। तो इतना काम करने के बाद बहुत थकान लग गई थी। अब बारी आई मलाई घोलने की। तो फ्रिज में देखा मलाई बहुत ज़्यादा स्टोर हो रखा था। अब बनाऊंगी कि चक्कर में ऐसे ही रह जाता है, तो मैंने फाइनली सोचा चलो आज खाना थोड़ा कम बनाना है तो बना लेती हूँ। फिर आलस ना थोड़ा कम करो तो ना काम जल्दी नहीं पड़ जाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाते हैं। फिर मलाई भी, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए वैसे, लेकिन मेरे से ना थोड़ा ज़्यादा ही स्टोर हो गया था ये। तो कोई नहीं, चलो यहाँ पर मैं घी बना लूँगी और उसके बाद नेक्स्ट टाइम से थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मलाई को घोल दूँगी अच्छे से, और आइस क्यूब्स मैंने फ्रीज से निकाल दिए हैं। और लास्ट में ना गर्मी ज़्यादा है तो आइस क्यूब डालने की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पर, क्योंकि रूम का टेम्परेचर है जो बहुत ज़्यादा है, तो जिससे ना मलाई थोड़ा सा साइड लगने में टाइम लग जाता है।
तो बस मैं यहाँ पर अच्छे से निकाल रही हूँ सारा मलाई वगैरह। थोड़ा सा थाली में भी गिर गया था, ये थोड़ा सा ओवर हो गया था ना, बर्तन थोड़ा छोटा था ना, इसीलिए। शाम का टाइम है ना, बिल्कुल एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है, क्योंकि दिन भर काम करते करते भागते भागते और इतनी गर्मी में पसीना बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो स्टेमिना एकदम डाउन हो जाता है। तो अभी बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं था मेरा, तो मैं वही पूछ रही थी कुछ शॉर्टकट ट्रिक बना लेते हैं, कुछ और बना लेते हैं। लेकिन मेरी बेटी को पता चला जब घी बन रहा है ताज़ा, तो उसने बोला रोटी ही खाना है, क्योंकि उसको ताज़ा वाला घी होता है ना, जो उसमें जो ब्राउन ब्राउन बचता है, उसके साथ रोटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो मुझे भी पसंद है। तो घी, ताज़ा घी तो हर किसी को पसंद ही आता है, तो उसमें जो ब्राउन वाला बचता है वो, उससे ना रोटी सच में इतनी ज़्यादा खाई जाती है ना, पूछो मत। तो यहाँ पर देखो एक गोला तैयार हो गया है मलाई का, तो बस इसको मैं गरम कर दूँगी अब। तो फ्रेंड्स, पूरे दिन सुबह से रात तक इतने काम करने की एनर्जी मुझे तभी मिलती है जब मैं खुद को सकारात्मक रखती हूँ। क्योंकि होता है ना, जितना हम सकारात्मक रहेंगे, जितना हम अच्छा सोचेंगे, उससे एनर्जी लेवल भी हमारी बनी रहती है, मेंटेन रहती है। तो और मेंटेन तो रहनी है, क्योंकि उसका सीधे हमारे स्वास्थ्य पर ही असर पड़ता है सबसे ज़्यादा। और जैसे ही नेगेटिव सोच रखते हैं या नेगेटिव चीज़ों से जितना ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं हम लोग, उतना बॉडी हमारी थक जाती है और घर के काम भी सही तरीके से नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ छूटा ही रह जाता है। सुबह से शाम तक इतने ढेरों काम होते हैं हम लोगों के, मतलब कुछ ना कुछ स्किप हो ही जाता है, दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि अगर दिमाग सही तरीके से मतलब बैलेंस नहीं है और उलझा हुआ है, नेगेटिव चीज़ों में उलझा हुआ है, तो काम सही तरीके से नहीं होंगे, कुछ ना कुछ छूटता ही जाएगा, या फिर कुछ काम उल्टे सुलटे हो जाएंगे। इसलिए काम सही तरीके से हो, सही टाइम पर हो, सही तरीके से निपट जाए। और तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम बिल्कुल सकारात्मक रहें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी चीज़ें देखें, तो उससे डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारे माइंड पर ही पड़ता है। तो जितना अच्छा सोचेंगे, और खाना भी अच्छा रखना चाहिए, खाने का भी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, तो सब कुछ काम भी अच्छे से ही निपट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पूरा घी बन गया था, तो इसको खाली कर दूंगी मैं डब्बे में, और जो बचा हुआ है ब्राउन वाला वो हम खा लेंगे। इतना सारा तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा। और रात का खाना मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ, वैसे तो जल्दी खा लेना चाहिए, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो वैसे जल्दी खाने की ही कोशिश करती हूँ मैं, ताकि पाचन अच्छे से हो सके, अच्छे से सारा खाना डाइजेस्ट हो सके। तो मॉर्निंग में ना थोड़ा सा फ़ायदा रहता है, रात में थोड़ा सा कम खाते हैं, हल्का खाते हैं, तो पेट थोड़ा सा हल्का हल्का रहता है, अच्छा भी फील होता है। तो एक डब्बा तो फुल हो चुका है, और बस अब यहाँ पर मैं किचन के काम थोड़ा सा क्लोज़ करने की कोशिश करूँगी। नहीं तो देखो तो ना कुछ काम आता ही जाता है। तो बर्तन धुल चुके थे और गैस मैंने साफ़ कर लिया है। बस आज का ब्लॉग अब यहीं पर मैं एंड करती हूँ। राधे राधे।